गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो गई है। तो यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ दाल। ये मैं अरहर की दाल डाल रही हूँ। इसके साथ में कच्चे आम की कैरी होती है ना, उसको काट के इस तरीके से डाल देती हूँ समर्थ में। मुझे बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी खट्टी सी दाल, इस वजह से मैं डाल देती हूँ इसी में उबालते समय। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इससे, आप भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी लगती है। और मेरी मम्मी बनाती थी इस तरीके से, तो मुझे बहुत पसंद है। बचपन की यादें हैं जो कुछ हमें मिल जाती हैं टिप्स। बस यहाँ पे डाल दिया हल्दी, नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं ना दाल में, तो कभी कुकर से जो दाल बाहर आ जाती है ना, वो कभी आती नहीं है, ट्राई कीजिएगा। तो बस मैंने दाल भी चढ़ा दी थी। और नाश्ते में आज खरबूजा बनाया, काट दिया था मैंने, और साथ में बनाई है मैंने लस्सी सबके लिए। और यहाँ पे लस्सी मैंने सर्व कर दी थी। और यहाँ पे बनाए थे मैंने चावल। तो इस तरीके से जो चावल का माड़ होता है ना, वो मैंने निकाल लिया है। आज मैं इसका इस्तेमाल करूँगी अपने बालों में। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि दो बच्चों के होने के बाद भी मैं अपने बालों का इतना अच्छा ख्याल कैसे रखती हूँ, जिसकी वजह से इतने लंबे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्याज, लहसुन, नारियल का तेल और ये करी पत्ता ले लिए हैं। और ये मैं 15 दिन में एक बार करती हूँ, जिससे थोड़ी सी बाल टूटना भी बंद हो जाते हैं। अब अगर आपके पास ताज़ा करी पत्ता हो ना, तो आप ले सकते हैं। मैं स्टोर करके रखती हूँ सुखा के। तो प्याज, लहसुन, करी पत्ता इस तरीके से मिक्सी में पीस के, और उसका जो रस होगा ना, वो मैं इस तरीके से निकाल लेती हूँ और इस जूस में डाल देती हूँ नारियल के तेल में। और इसे उंगली की फिंगर से इस तरीके से मिला लेती हूँ, बहुत अच्छे से मिल जाता है। और इसे अप्लाई करती हूँ अपने बालों में। मेरे बालों में क्या हुआ है ना, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम से क्या दिक्कत है कि मैं ज़्यादातर बाल खोल के नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि बाल हैवी है। तो ये आगे से थोड़े से कम होने लगे हैं, देख सकते हैं, थोड़ी सी जगह खाली होने लगी है। तो मैं इससे इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि मेरी बेटी जब हुई थी तब भी मैंने ये ट्राई किया था। आज से 2015 में सिद्धि हुई थी, तब 2016 से मैंने ये चीज़ें अपने अप्लाई करना स्टार्ट करी हैं। और मैं कंटिन्यूसली, अगर बालों में कोई दिक्कत आती है मेरे, तो मैं ये स्टार्ट कर देती हूँ। और मिनिमम मैं 1 महीने तक इसे रेगुलरली बेसिस पे हफ्ते में 2 दिन ज़रूर करती हूँ। तो मेरे यहाँ पे होने लगी थी यूके टाइम से। तो मैं इस तरीके से बना के अपनी होम रेमेडी अपने बालों में इस्तेमाल करती हूँ। और यकीन मानिए, आपकी बालों की ग्रोथिंग होने लगेगी अगर जहाँ भी आपके बाल टूटे हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और पर्सनली मैं आपको बताऊँ, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। तो बस उनका राज यही है कि मैं इनका ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रखती हूँ। क्योंकि एक क्या होता है ना, औरतों को अपने बालों से बहुत प्यार रहता है। और पर्सनली मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है, और मैं उनकी बहुत केयर करती हूँ। हेयर कट वगैरह भी मैं करवाती रहती हूँ। क्योंकि नीचे के जो 2 मुँहे बाल होते हैं ना, स्प्लिट वगैरह, वो मैं कटवाती ही कटवाती हूँ अपने बालों को। ये नहीं है कि बड़े बड़े बाल रख लिए, नीचे से बिल्कुल कमज़ोर होते जा रहे हैं, ऊपर से झड़ते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं कटवाती हूँ बालों को। और इस तरीके से मैं इससे मसाज भी करती हूँ। वो लगा लिया मैंने, ऐसे कॉटन से लिया, उसको अच्छी तरीके से लगाया। फिर उसके बाद मैंने अपने बालों में दी मसाज इससे फिंगर से। और अगर आप मेरे ब्लॉग से जुड़ते हैं मेरे चैनल पे, तो आप मेरे बालों में खुद फ़र्क देखेंगे, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। और ये फ़र्क आपको 1 महीने के अंदर दिख जाएगा। तो इस तरीके से कोम का यूज़ करके मैं अपने बालों को बांध लूँगी। और ज़्यादातर मैं ना मोटा कंघा यूज़ करती हूँ। मैं बताना चाहूँगी आपको, अगर आपको अपने बालों को गिरने से बचाना है, तो आप भी मोटा कंघा यूज़ करिए। देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा गैप है, इस साइड नहीं है, तो मैं इस साइड भी, दोनों साइड करती हूँ। बेटी के टाइम भी सेम सिचुएशन आई थी, तभी मैंने ये किया था। अब बेटे के बाद भी, बेटा हो गया 1 साल का, तब भी यही आ रही है दिक्कत, बाल झड़ने वगैरह। तो मैं यही फिर से रेगुलरली यूज़ करूँगी, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाते। तब वो 1 साल का हो गया है, तो अब मैं करना स्टार्ट कर दिया, टाइम मिल जाता है। इसे मॉर्निंग में ही लगा लेती हूँ, जिससे घर का काम करते हुए साथ साथ इसे मिल जाएगा। तो 1-1.5 घंटा इसको रख लूँगी। तो आज योग ना जाके टब में बैठ गया। मैं बर्तन धो रही थी, और मैंने जाके देखा, तो ढूंढा, तो जाके टब में अपने आप ही बैठ गया था। सीरियसली ये लड़का इस समय शैतानी बहुत करने लगा है। तो बस इसको नहलाऊंगी मैं। क्या होता है ना कि बच्चों पे अगर ना देखो ना, तो बच्चे पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं। और युग तो पर्सनली बहुत शैतान हो गया है इस समय। और देखिए कैसे जिद कर रहा है, इस समय बहुत जिद करने लगा है एक तो ये। तो बस इसको नहला के फ्री कर दूँगी मैं बेटे को। और यहाँ पे आना नहीं चाह रहा है बिल्कुल, टब में ही नहाना है इसे कपड़ों के साथ ही। तो बस इसको नहलाऊँगी। तो बस इसको नहला के यहाँ पे तैयार कर दिया है।
और इसके ना बाल ना बांध देती हूँ, तो बांधवा तो लेता है पर क्या हुआ है ना, थोड़ा सिल्की से बाल हैं इसके, तो अपने आप ना रबड़ी निकल जाती है, उसको खींच लेता है। तो बस यहाँ पे चोटी वगैरह इसकी करके फ्री करूँगी बेटे को, और सिद्धि को भी नहला के तैयार कर दिया था, तो ये दोनों खेलेंगे। तो यहाँ पे ना मैं एक काजल का टीका होता है ना, वो इस तरीके से माथे पे लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपका भी छोटा बच्चा है, आपको पसंद है काजल टीका लगाना बच्चे को, तो ना जब भी आप काजल का टीका लगाएं ना, उसके ऊपर थोड़ा सा ना पाउडर लगा दीजिए, तो वो टीका निकलेगा नहीं, वो परमानेंट वैसे लगा रहता है जब तक आप उसे। सारा काम हो गया है, यहाँ पे दोनों बच्चे भी नहा के फ्री करती हैं, और यहाँ पे बज रहे हैं 9:45, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो बस मैं जाऊँगी। और देख सकते हैं पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है, तो बस उसके बाद जाऊँगी किचन में। तो बस टाइम ज़्यादा हो गया था, बच्चे फ्री कर दिए थे, नहला के सो के उठ गए थे, तो बस अब मैं जाऊँगी जल्दी से अपना हेड वॉश करूँगी। चलिए वीडियो शूट करती हूँ उसके साथ, आपके साथ। युग और सिद्धि यहाँ पे खेल रहे थे, जब तक मैं जाऊँगी अपना हेड में आप बताऊँगी मैं आपको। तो मैंने ऐसे चावल का जो माड़ था ना, वैसे ले लिया है डब्बे में, कोई भी प्लास्टिक का मग्गा आप ले सकते हैं। और मैं ना ये वॉश बेसिन के आगे कर रही हूँ, तो जो भी गिर रहा है ना वेस्ट, वो नीचे ही गिर रहा है, तो इस तरीके से अपने बालों में लगा लूँगी। वैसे मैं क्या करती हूँ ना कि पूरा ना डुबो लेती हूँ उनको सिर में, पर आपको दिखाना था तो मैंने इस तरीके से कर रही हूँ। गिरने अभी वैसे भी मुझे नहाना है, तो इस तरीके से मैं लगा लूँगी अपने बालों में। और माड़ का जो पानी होता है ना चावल का, वो बहुत बढ़िया रहता है आपके बालों के लिए। एक तो शाइनिंग आती है, और आपकी जो ग्रोथिंग होती है वो बढ़ जाती है, स्प्लिट में भी काम करता है, और शाइनिंग भी लाता है, बालों को गिरने से बचाता है। तो चावल के जो माड़ होता है ना, आप कभी भी उसे फेंकिएगा नहीं, इस तरीके से ज़रूर यूज़ करिए। और जब भी आप बाल धोएं, हफ्ते में 1 दिन उसको ज़रूर लगाइए। तो बस अच्छे से मसाज कर लूँगी, और जब तक मैं इसको रहने दूँगी, जब तक मैं अपने कपड़े वगैरह धोऊँगी बाथरूम में, तब तक हो जाएंगे 10-15 मिनट। उसके बाद मैं जल्दी से धो लूँगी अपने बालों को। उसके बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर दिखाऊंगी, और यकीन मानिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है बालों में। तो बस, तो मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी, और मैं जल्दी से पूजा वगैरह कर रही थी। 10:30 बज चुके थे, लेट हो गया था। और ये क्या होता है ना, कितना भी जल्दी करो, बच्चों के साथ थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाता है काम का, क्या करें हो जाता है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तो आप आई होप आप लोग समझ सकते होंगे। पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं दाल छौंकूँगी और चावल बनाऊँगी। तो आज ये सब काम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज था फ्राइडे और गौरव ऑफिस नहीं गए थे। तो ये सारा काम जब मैं करती हूँ, जब गौरव घर में रहते हैं, क्योंकि उनको ऑफिस नहीं जाते हैं, घर से ही काम करते हैं, तो ये सारा काम आसान हो जाता है। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि मैं जब भी आप अगर नहा के आते हैं, उसके बाद 1 गिलास पानी आप ज़रूर पीजिए। क्योंकि क्या होता है, नहाने के बाद जब हम नहाते हैं, बाथरूम में टाइम स्पेंड करते हैं, तब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो आप जब आके 1 गिलास पानी पिएंगे ना, आपके हाइड्रेट हो जाएगी आपकी बॉडी। और आपको नहाने के बाद, आने के बाद 1 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। ये मैं आपको पूरा तो नहीं बता सकती, पता नहीं, पर मेरी जो नानी थी ना, वो ये बात कहा करती थी मुझे कि नहा के आके बेटा 1 गिलास पानी ज़रूर पिया करना। तब से मैं 1 गिलास पानी ज़रूर पीती हूँ। तो आप लोग भी अगर नहा के आते हैं ना, और यकीन मानिए जब भी हम लोग नहा के आते हैं ना, तो प्यास ज़रूर लगती है हमें। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह काट दिया। अब मैं जल्दी से दाल वगैरह छौंक दूँगी। चावल मैंने बना ही दिए थे, तो मैं जल्दी से नाश्ता खाने की तैयारी करने के बाद आपको शो करूँगी अपना रिज़ल्ट बालों का, और कि कैसी साइन आई है। तब तक क्या होता है ना, इस तरीके से टॉवल हम लपेट के रहते हैं ना बालों में, तो जो भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह होता है ना, वो इसमें सोख लेते हैं, तो बहुत आसान होता है बालों को। तो मैंने दाल चावल बनाए थे, तो उसके साथ मैंने थोड़े से पापड़ भी फ्राई कर लिए। घर में सबको पसंद है, तो मैंने सोचा दाल खाली हो जाएगी, दाल चावल ही है, रोटी नहीं बनानी थी। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से पापड़ भी फ्राई कर लिए सबके लिए।
तो बस यहाँ पे ना युग के लिए ना मैं थोड़ी सी उबली हुई दाल निकाल लेती हूँ और चावल लेती हूँ, उनको इस तरीके से मैश कर देती हूँ मैसर से। तो ये और इसमें 1 चम्मच डाल दूँगी देसी घी, गाय का घी मैं यूज़ करती हूँ उसके खाने में, तो वो खा लेगा। तो वो ये चीज़ मैं युग को दे देती हूँ, तो उसके लिए अलग कुछ नहीं बनाना पड़ता, उसे बहुत पसंद आते हैं। दाल चावल उसके मोस्टली फेवरेट हैं, दाल चावल खिचड़ी, साबूदाना की खिचड़ी, ये सब। तो ये युग का भी खाना रेडी हो गया। और यहाँ पे मैंने दाल वगैरह बना ली थी, तो ये भी लगा रही थी मैं गौरव के लिए। तो ऐसे दाल में हम लोग घी वगैरह बहुत पसंद करते हैं, तो ऐसे डाल दिए मैंने। तो रायता भी बना लिया था मैंने साथ में बूंदी का। तो पापड़, सलाद, दाल और चावल सब तैयार था। और यहाँ पे सिद्धि को भी दे रही थी दाल चावल। उसको दही वगैरह वो ज़्यादा नहीं खाती है, शक्कर से दही उसे बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैंने लगा ली अपने लिए भी प्लेट, मैं भी खा लूँगी। उसके बाद मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। पापड़, चावल, मैंने लिया है थोड़ा सा आम का अचार, मुझे पसंद है, घर का आम का अचार है। और बस यहाँ पे मैं आ गई और अपने बालों को बस, काफ़ी पानी मेरा सूख चुका था, टॉवल में देख सकते हैं बिल्कुल निचुड़ नहीं रहा। और ज़्यादातर मैं ना बाल धोने के बाद 1-1.5 घंटे टॉवल को अपने बालों में रखती हूँ, जिससे सारा पानी सूख जाता है, तो मुझे किसी ड्रायर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ड्रायर वगैरह मैंने इस तरीके का मैं आपको बताया था ना, मोटा कंघा, और हमेशा मैं मोटा कंघा ही यूज़ करती हूँ। और बाल मेरे, मुझे किसी सीरम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देख लीजिएगा बिल्कुल आराम से बाल निकल के आएंगे मेरे कंघी से, क्योंकि मैंने यूज़ किया था चावल का माड़। और इसके इतनी सिल्की बाल हो जाते हैं, देखिए साफली कंघा सॉफ्टली बिल्कुल निकल रहा है, किसी भी सीरम की ज़रूरत नहीं होती है। और सीरम की जगह क्या होता है, एलोवेरा जेल होता है ना, तो उसको, अगर मेरे पास कोई सीरम नहीं होता है तो एलोवेरा जेल को मैं हल्का सा हाथों पे रब करती हूँ 2 बूंद पानी के साथ, और फिर उसको यूज़ करती हूँ, वो एक सीरम की तरह काम करता है। और ये देखिए यहाँ पे ना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे किसी सीरम की। और मैं आपको बाल दिखाऊंगी, आपके सामने मैंने कंघी से काढ़े हैं बाल, मैं आपको दिखाऊंगी। गिनती के बाल 10-15 बाल टूटे होंगे मेरे। और देखिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आपके बाल नहीं टूटे, बाल तो टूटते ही टूटते हैं, पर हाँ ज़्यादा कम ज़्यादा की मैं गारंटी ले सकती हूँ कि मेरे ज़्यादा नहीं टूटते हैं, क्योंकि मैं इस तरीके से होम रेमेडी इस्तेमाल करती हूँ, तो ज़्यादा नहीं टूटते हैं। और मेरे इस समय ना मैंने हेयर कट लिया था, लास्ट अगस्त में लिया था, तो मुझे अभी हेयर कट कराना है। और आपको एक और बताती हूँ कि जब भी मोटा कंघा के बाद आप एक इस तरीके का ब्रश ज़रूर रखिए, जिस तरीके के मैं आपको बता रही, हेयर ब्रश होना हमारे पास बहुत ज़रूरी होता है हमारे बालों के लिए। जो इसमें ये दानेदार ब्रश होते हैं ना, जिससे हम अपने कोम करते हैं ना, तो जो हमारे स्कैल्प होती है ना उस पर मसाज हो जाती है। तो जब भी आप कभी भी, और सस्ता आ जाता है, तो ये मेरा बहुत सस्ता है, 150 रुपये का मैं लेके आई थी। और इससे बहुत अच्छी मसाज मिलती है हमारे स्कैल्प पे। और जो बाल होते हैं ना स्ट्रेट वगैरह, अगर आप गीले बालों में इस तरीके से करते हैं ना, तो आपके बाल एकदम स्ट्रेट भी होते हैं, इस तरीके का मैंने देखा है। तो देख सकते हैं आप मेरे बालों में, देख सकते हैं आप कि कितनी अच्छी शाइन आई है। और मैंने कोई सीरम यूज़ नहीं किया है, सिर्फ माड़ और चावल का माड़, और मैंने प्याज का रस, ये सब इस्तेमाल किया है। और बाल बिल्कुल नहीं टूटे हैं, मैंने आपके सामने कोम किया ना, उलझे हैं। तो बस ये मेरा बहुत अच्छा सीक्रेट था जो आपको बताना चाहती हूँ कि आपके भी अगर प्रेगनेंसी के बाद, अगर बच्चे होने के बाद आपके भी बाल वगैरह झड़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद भी मैं अपने बालों का इस तरीके से ख्याल रखती हूँ कि उसकी आज भी बहुत अच्छी तरीके से रखती हूँ। तो जो भी मैं करती थी मैंने आपके साथ शेयर किया है, आगे भी बताऊंगी। मैं 2-3 चीज़ें और करती हूँ बालों को। पहले मेरा बाल बहुत रफ था, उसको और आज की डेट में थोड़ा बहुत सिल्की, और उसके लिए मैंने काफ़ी चीज़ें यूज़ करी हैं जो होम रेमेडी हैं, तो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मैं इसी ब्लॉग्स में ही आपको बताऊँगी। और आप देख सकते हैं साइन, कुछ तो मैंने मेहंदी लगाई थी, उसका वीडियो मैंने अपलोड किया था किस तरीके से लगाती हूँ, उसकी साइन है। उसके साथ साथ चावल का माड़ भी। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।